महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले भारत में परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, 31 दिसंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या लगभग 250 से अधिक और उनकी अनुमानित लंबाई लगभग 1,32,500 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, ये 31 दिसंबर 2019 के आंकड़े हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये भारत सरकार की होती है और इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है राजमार्ग विकास से है। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है और ये भारत के 4 महानगरों के जोड़ने की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। देखिए, पूरब पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और ये एक दूसरे को झांसी उत्तर प्रदेश में काटते हैं, इसलिए झांसी को दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना गया है। तो दोस्तों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं? तो याद रखिएगा, झांसी उत्तर प्रदेश में। और ये प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। कब? 25 दिसंबर 2000 को। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। और भारत में अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में राज्य राजमार्ग यानी प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। वर्तमान में नई गणना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी कुल संख्या 3,745 किलोमीटर है और ये जम्मू के श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दोस्तों, ये पहले 7 राष्ट्रीय राजमार्गों यानी NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 और NH7 के विलय के बाद अस्तित्व में आया है और ये दोस्तों 11 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए, भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है ये देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। इसकी लंबाई 2,369 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, जो वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु होता हुआ कन्याकुमारी से जोड़ता है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये संपूर्ण सड़क नेटवर्क का लगभग 2.7% ही है, लेकिन ये देश के कुल सड़क यातायात का 40 से 45% की पूर्ति करता है। भारत की सड़क प्रणाली दुनिया की दूसरी विशालतम सड़क प्रणालियों में से एक है। दोस्तों, भारत में मनाली लेह मार्ग ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में की गई थी और याद रखिएगा NHAI। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, जो देश के सीमावर्ती सड़कें हैं उनका निर्माण और प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। देखिए, बनिहाल दर्रे में स्थित जवाहर सुरंग से गुजरने वाला राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1A है और ये राजमार्ग जालंधर से जम्मू और श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये 47A है। इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है और इसका नाम अब दोस्तों 47A से बदलकर NH966 यानी NH966B कर दिया गया है और ये मात्र 6 किलोमीटर है। आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कहाँ से कहाँ तक का है, आपको बताना है। दोस्तों, राज्य राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी? राज्य सरकार की होती है और भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य ये महाराष्ट्र है, जबकि सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य ओडिशा है। दोस्तों,
आइए देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 ये दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर और इंडो पाक बॉर्डर को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 2 ये दोस्तों दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता यानी दिल्ली से कोलकाता तक ये जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ये आगरा, ग्वालियर, देवास से होकर मुंबई तक जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 ठाणे से पुणे, बेलगांव, हुबली, बंगलुरु से लेकर ये चेन्नई तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 दोस्तों ये NH5 बाहरा, गोरा, चेन्नई पूर्वी तट के साथ है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 ये धुले से कोलकाता तक है। NH7 ये बहुत लंबा है, वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु, मदुरई से लेकर कन्याकुमारी यानी वाराणसी से कन्याकुमारी है NH7। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ये दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर होते हुए अहमदाबाद, वडोदरा से मुंबई तक जाता है। नेशनल हाईवे 15 दोस्तों ये पठानकोट से समखियाली तक जाता है। और नेशनल हाईवे 24 ये दिल्ली, बरेली, लखनऊ है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लखनऊ, गोरखपुर होते हुए ये मुजफ्फरपुर, बरौनी तक जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 लखनऊ से वाराणसी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार से लेकर वाटिकाश्रम तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47A विलिंगटन आइलैंड से कोचीन बाईपास तक। और याद कीजिए दोस्तों, इसी से संबंधित हमने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये विलिंगटन आइलैंड से कोचीन बाईपास तक मात्र 6 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A ये जालंधर से उरी यानी जम्मू कश्मीर तक जाता है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.33 किलोमीटर तक 100 मीटर चौड़े और 6 लेन यमुना ताज एक्सप्रेस की सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया गया। सड़क निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो यानी BOT, देखिए बनाओ यानी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर की नीति अपनाई है। गंगा मेकांग राजमार्ग का निर्माण 6 देशों भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक किया जाएगा। और भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 में मुंबई जो कि तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो याद रखिएगा, पहली जो रेलवे ट्रैक थी लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बनाया गया था और पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 तक चली थी। भारतीय रेल दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर ब्रिटेन के बीच चली थी। और दोस्तों ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी और ये देश बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है हर दृष्टि से, चाहे भाप से चलने वाले इंजन का प्रयोग यहाँ पर रेलवे में किया गया था। देश में रेल मार्गों को चौड़ाई यानी पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो मीटर गेज, 2 पटरियों के बीच 1 मीटर की दूरी होती है। ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, 2 पटरियों के बीच 1.676 मीटर या 1676 मिमी या 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन में दोनों पटरियों के मध्य 762 mm या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। और दोस्तों एक तथ्य है कि मार्च 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और देखिए भारतीय रेल प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ये रेलवे बोर्ड पर होती है। और प्रत्येक मंडल का प्रधान जनरल मैनेजर यानी महाप्रबंधक होता है। भारतीय रेलवे को 18 मंडल यानी 18 जोन में बांटा गया है। देखिए मध्य रेलवे का मुख्यालय सेंट्रल मुंबई सेंट्रल है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे ये हाजीपुर में इसका मुख्यालय है। और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। उत्तर रेलवे दोस्तों बड़ौदा हाउस नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद यानी प्रयागराज में और पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में है।
उत्तर सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी में है और उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर में मुख्यालय है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे का याद रखिएगा सिकंदराबाद में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर और दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता में है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में है और पश्चिमी रेलवे ये मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो MCST में पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेल ये कोलकाता में इसका मुख्यालय है और दक्षिण तटीय रेलवे इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। सर्वाधिक रेलवे लाइनों की लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेलवे लाइनों की लंबाई है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये बड़ौदा गुजरात में स्थित है। दोस्तों कोकण रेलवे के बारे में जानते हैं तो ये महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलोर स्टेशन पर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर रत्नागिरी के निकट कारबुडे स्थित सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही देखिए, रेल बजट को आम बजट से 1924 से वर्ष 2016 तक अलग प्रस्तुत किया जा रहा था। तो रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग किया गया, 2016 तक इसको अलग प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब रेल बजट और आम बजट को एक में प्रस्तुत किया जा रहा है। 21 सितंबर 2016 को भारत ने रेल एवं केंद्रीय बजट के विलय को मंजूरी दी और 2017 से रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। भारत की जो है कुछ प्रमुख टूरिस्ट ट्रेन यानी पर्यटक ट्रेनों में डेक्कन ओडिसी, हेरिटेज ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस है। तो याद रखिएगा डेक्कन ओडिसी, हेरिटेज ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस ये महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेनें हैं। दोस्तों भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल का शुभारंभ 1972 में कोलकाता रेलवे दमदम से रानीगंज तक किया गया था। इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो रेल की स्वीकृति 1996 में दी गई थी और ये परियोजना जापान और कोरिया की कंपनियों की सहायता से बनाई गई है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक परिचालन सबसे पहले 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शहादरा के बीच हुआ था। बंगलुरु मेट्रो रेल की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई थी और लखनऊ में दोस्तों अमौसी हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया जो कि नॉर्थ साउथ एरिया है ये मेट्रो रेल पथ जो है चालू है। गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म जो कि 1324 मीटर है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। अब दोस्तों स्थिति बदल गई है। अब वर्तमान में अगर जो देखा जाए दोस्तों तो नए आंकड़ों के अनुसार हुबली जंक्शन, देखिए याद रखिएगा हुबली जंक्शन जो कि कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है, ये आधिकारिक तौर पर दोस्तों देखा जाए तो इसको सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर्नाटक कहा जाता है। ये भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन में आता है और इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 1505 मीटर है। याद रखिएगा 1505 मीटर हो गई है ये हुबली जंक्शन के प्लेटफार्म की लंबाई। तो ये अभी तक का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ गया है गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफार्म है ये 1355 मीटर था, 1324 मीटर और आगे बढ़ा दिया गया था 1355 मीटर। तो कुल मिलाकर अब हुबली, याद रखिएगा दोस्तों हुबली जंक्शन का प्लेटफार्म हुबली कर्नाटक में है और ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। देश में पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन हावड़ा से धनबाद 1 अक्टूबर 2011 के बीच चलाई गई थी और सबसे बड़ा रेलवे पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील रेलवे पुल है जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर असम में है। विवेक एक्सप्रेस दोस्तों देश की सबसे लंबी दूरी 4286 तय करने वाली रेलगाड़ी है जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक जाती है। तो याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी याद रखिएगा 4246 किलोमीटर तय करने वाली रेलगाड़ी है और ये डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता एक्सप्रेस चली थी लाहौर से अटारी के मध्य
और थार एक्सप्रेस भारत मुनाबाओ यानी बाड़मेर से पाकिस्तान खोखरापार सिंध के मध्य चलती है। देश में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के मध्य चलाए जाने की संभावना है। और भारत में रेल इंजन के कारखाने चित्तरंजन, वाराणसी और भोपाल में स्थित हैं। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर तमिलनाडु में, कपूरथला पंजाब में, कोलकाता और बंगलुरु में किया जाता है। यानी रेल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु, कपूरथला पंजाब में स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा, जो कि इलेक्ट्रिक इंजन, और मढ़ौरा डीजल इंजन, ये बिहार में स्थापित किया गया है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। देखिए भारत की कुछ महत्वपूर्ण रेलवे जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। भोपाल एक्सप्रेस, जो कि भोपाल दिल्ली से देश की पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र ये जो है विशिष्ट गुणवत्ता के लिए मिला है, 14 अप्रैल 2008 को वितपुर यानी कोलकाता से ढाका बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई है। पोत प्रांगण यानी चिप यार्ड वह स्थल है जहां जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत का कार्य होता है। इस दृष्टि से कोचीन या कोच्चि शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। दोस्तों भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय ये नोएडा में स्थित है। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, ये याद रखिएगा, पटना में स्थित है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है, 2004 में स्थापित किया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण आप जानते भी हैं कि गंगा नदी के इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी नेशनल वाटरवेज संख्या 1 घोषित किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। वर्तमान में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिसमें से दिसंबर 2018 तक कुल 13 जलमार्ग परिचालन में हैं। आइए देख लेते हैं जलमार्ग और उनकी दूरी तथा कहां से कहां तक इनका निर्माण है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक ये 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम केरल में ये 205 किलोमीटर। और नेशनल वाटरवेज संख्या 4 ये काकीनाडा से मरकान्नम, गोदावरी और कृष्णा नदी का क्षेत्र है। लगभग 1100 किलोमीटर इसकी दूरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 ये गेवन खली से तलचर, पारादीप से पश्चिमी बंगाल ओडिशा तक जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 623 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 भांगा से लखीमपुर ये असम में बराक नदी पर बनाया गया है, 121 किलोमीटर इस जलमार्ग की लंबाई है। अब देखिए दोस्तों भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाहों के बारे में आइए जान लेते हैं। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित राज्य कौन है और इसके अलावा नदी, समुद्र और खाड़ी में उनकी स्थिति कहाँ पर है। तो देखिए बहुत अच्छा है कि आप देख सकते हैं दोस्तों कांडला जो कि दीनदयाल पत्तन है, गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी अरब सागर में स्थित है। मुंबई पत्तन ये महाराष्ट्र में अरब सागर में है। मार्मागोवा गोवा में है, अरब सागर में है। न्यू मंगलौर ये जो पत्तन है ये कर्नाटक में अरब सागर में स्थित है। यानी ये पश्चिमी तट पे स्थित प्रमुख जो दोस्तों हमारे बंदरगाह या पत्तन है। इसमें नाहवा शेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये मुंबई महाराष्ट्र में अरब सागर में है। और ये देखिए कांडला, मुंबई, मार्मागोवा, न्यू मंगलौर और नाहवा शेवा जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। इसके अलावा तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में है। कोचीन या कोच्चि केरल में अरब सागर में है। चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी पे। और पारादीप ओडिशा में आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एन्नौर कामराज तमिलनाडु में है और ये बंगाल की खाड़ी में है। पोर्ट ब्लेयर जो पोर्ट है दोस्तों ये अंडमान में बंगाल की खाड़ी की तरफ। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के
तट पर स्थित है। भारत का सबसे गहरा पत्तन ये विशाखापत्तनम है। देखिए नाम भी इसका पत्तनम है और ये भारत का सबसे गहरा पत्तन है। गुजरात का कांडला एक प्राकृतिक और ज्वारी बंदरगाह है। दोस्तों चेन्नई पत्तन या चेन्नई पोर्ट भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहले नंबर पर मुंबई और सबसे कृत्रिम बंदरगाह है। यह एक खुला सागरी बंदरगाह भी है। विशाखापत्तनम की बात करें तो विशाखापत्तनम और कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई और तूतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, विशाखापत्तनम और कोच्चि बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह के उदाहरण हैं। चेन्नई और तूतीकोरिन इनका निर्माण किया गया है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड यानी शिप रिसाइकलिंग यार्ड ये अलंग गुजरात में है। दाहेज बंदरगाह गुजरात में देश का पहला बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान के लिए स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह का नाम भी दिया गया है। देश का पहला निगमित और कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह ये एन्नौर बंदरगाह है। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता में है। और सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। नहवा सेवा दोस्तों ये अरब सागर में स्थित मुंबई की तरफ स्थित है। नहवा सेवा पत्तन जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा गया है, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और देश की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा पर 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह और 187 छोटे और मझोले बंदरगाह हैं। पारादीप ये ओडिशा में है। पारादीप बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। इसके अलावा दोस्तों देश में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1911 यानी 1911 से प्रारंभ होता है और इसमें इलाहाबाद से नैनी के बीच वायुयान द्वारा डाक ले जाई गई थी। 1934 में इंडिया नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई थी और 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करते हुए दो नवनिर्मित निगम, एक तो इंडियन एयरलाइंस जिसको भारतीय विमान निगम कहा जाता है देश के आंतरिक भागों और पड़ोसी देशों में वायु परिवहन के लिए, और एयर इंडिया इंटरनेशनल जो कि विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध करता है। ये 1953 में दो निगमों की स्थापना की गई थी। भारत में दोस्तों हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है और इस समय देश में 3 प्रकार की वायु सेवाएं हैं। एक तो एयर इंडिया यानी एयर इंडिया लिमिटेड, दूसरा पवन हंस हेलीकॉप्टर और तीसरा निजी वायु विमान सेवाएं। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका शुभंकर या मैस्कट महाराजा प्रतीक चिन्ह उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र है। दोस्तों इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO ये मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन से प्रमुख जो एयरपोर्ट हैं उसमें बसौली, कल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला। उत्तराखंड में दोस्तों लैंसडाउन, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा और नैनीताल तथा औली प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, तमिलनाडु में ऊटी और कोडाईकनाल, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, महाराष्ट्र के खंडला और महाबलेश्वर, कर्नाटक में दोस्तों चिकमंगलूर, नंदी हिल्स और मेघालय शिलांग। इसके अलावा माउंट आबू राजस्थान में है, मन्नार और पेरियार केरल में और सपूतरा और उड़वाड़ ये गुजरात के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली, डलहौजी, धर्मशाला ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। कैंपागोड़ा बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। इसके अलावा त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में है। डाबोलिम हवाई अड्डा ये गोवा में स्थित है। इसके अलावा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है।
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। इसी तरह चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ का हवाई अड्डा जो है ये चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर का हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में, कोझिकोड हवाई अड्डा कालीपट में, और दोस्तों जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। इसके अलावा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित कुछ विविध प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट यानी द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ अगस्त 1986 में किया गया था। एगमार्क क्या है? तो एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद की ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 से कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। और टिड्डी दोस्तों, टिड्डियाँ जो होती हैं ये भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित हैं, याद रखिएगा। और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय लोधी रोड नई दिल्ली में है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र या सुनामी वार्निंग सेंटर TWC ये दोस्तों इसका परिचालन जुलाई 2005 से हैदराबाद से किया गया है। और जंगल महल क्षेत्र कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भारत में वर्ष 1850 में सबसे पहले टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। आइए देखते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम के बारे में। भारत का पेरिस तो जयपुर को कहा जाता है, मंदिरों का पेरिस वाराणसी को, पूर्व का स्कॉटलैंड या बादलों का घर मेघालय को कहा जाता है, और भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं दोस्तों। अरब सागर की रानी तो अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। और देखिए भारत में इस्पात नगरी या स्टील कैपिटल ये जमशेदपुर को कहा जाता है, और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ है, महलों का शहर कोलकाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर या गोल्डन सिटी अमृतसर है दोस्तों। त्योहारों का नगर मदुरई है। क्वीन ऑफ डेक्कन या डेक्कन की रानी ये पुणे को कहा जाता है। और इसी तरह गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई को कहते हैं। अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक सिटी बंगलौर या बंगलुरु को, भारत का उद्यान और दोस्तों बंगलोर को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत है। 7 टापुओं का नगर या भारत का हॉलीवुड मुंबई को, 5 नदियों की भूमि पंजाब है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग है। झीलों का नगर या पृथ्वी का स्वर्ग आपका श्रीनगर है। फल उद्यानों का स्वर्ग ये सिक्किम है, और पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट है। भारत का डेट्रायट ये पीथमपुर मध्य प्रदेश में है, तो भारत का डेट्रायट कहा जाता है। साल्ट सिटी गुजरात में है, और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दोस्तों देखिए पवित्र नदी गंगा को पवित्र नदी की संज्ञा दी जाती है। बिहार का शोक कोशी नदी है, और दामोदर नदी बंगाल के शोक को कहा जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन होता है। सुरमा नगरी बरेली को, और इत्र का शहर ये उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। काशी की बहन गाजीपुर है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू है, और बगीचों का शहर कपूरथला है। भारत का बोस्टन दोस्तों ये अहमदाबाद है, और सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद हैं। ताला नगरी उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है, और कोयला नगरी धनबाद जो है झारखंड है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है, और पेठा नगरी उत्तर प्रदेश का आगरा है। इसको ताज नगरी भी कहा जाता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा यूपीपीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, और ये प्रश्न रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।